ज्योति मल्होत्रा को सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सीमा हैदर आके बसी हुई हैं, वो भी पाकिस्तानी है और कहीं ना कहीं देखना एट द एंड उनका भी कनेक्शन कुछ यही निकलेगा। हमारी सरकार को आतंकवादियों से निपटने से पहले देशद्रोहियों से निपटना पड़ेगा। जिस तरह से अब ज्योति मल्होत्रा जो ये जोत जलाती हुई दिख रही हैं, क्या होगा आगे? नहीं, आस्था जी जोत जला नहीं रही है, वो जोत बुझा रही है। और एक कहावत है ना कि घर का वेदी लंका ढाए, वो बिल्कुल एकदम सटीक बैठ रही है उस पे। जब पहलगाम में इस तरीके से सरेआम 26 लोगों को मार दिया जाता है, 26/11 जैसी घटना हो जाती है, ये प्रेम तब क्यों नहीं उजागर हुआ? वो लाइव आकर इंस्टाग्राम पर लाइव आकर उन घटनाओं पर हंस रही थी। आप खुद सोचिए, लगता है कि सीमा हैदर का भी कनेक्शन जो है कुछ ना कुछ पाकिस्तानी ग्रंथों के बारे में भी जानती है, वो नवरात्रि का व्रत रखती है, वो दशहरा मनाती है, वो दिवाली मनाती है। इतना नॉलेज अगर हमें देखा जाए तो हमारे उसमें भी बहुत लोगों को अभी नहीं है। जिसको इतना अपने वतन से प्यार होगा, वो पहलगाम आतंकी हमले का जब बदला भारत लेगा तो उस पर हंसेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अगर सच्ची में अपने देश से प्रेम है ना, तो वो अपने देश के साथ ही मिलके चलेगा। तो ज्योति मल्होत्रा जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका इन्फ्लुएंसर्स बनना फिर कोई मायने नहीं रखता अगर वो इस तरह की चीज भारत में रहकर स्प्रेड कर रहे हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज्योति मल्होत्रा की। जी हाँ, उस गद्दार की जिसने भारत के साथ में गद्दारी की है और उसको लेकर के वो तमाम सवाल जो हैं लगातार बरकरार हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये भी है कि घर का बेदी लंका ढाए। हम पाकिस्तान से तो एक बार को जीत भी लेंगे, लेकिन घर के भीतर ऐसे गद्दारों का कब तक सामना करेंगे? और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आखिर किस तरह से भारत में रह करके पाकिस्तान को वो तमाम जानकारी भारत से रिलेटेड देना और उसके बाद में दुनिया जहां में एज अ इन्फ्लुएंसर के तरीके अपनी छवि को बरकरार रखना, ये कब तक? हालांकि अभी ज्योति मल्होत्रा हिरासत में है, लेकिन लगातार जो जांचें चल रही हैं, हरियाणा पुलिस की तरफ से जो खुलासे लगातार किए जा रहे हैं कि पहलगाम हमले से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक इनके कनेक्शन पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तानी अधिकारियों से लगातार ये संपर्क में थी, वो तमाम चीज़ें हैं। और आज उसी को ही न्यूज़ रूम में डिस्कस करेंगे और हमारी लीडिंग भारत की वो तमाम पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं जिनसे बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर वो सारे पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तमाम उन चीज़ों को बारीकी से समझते हैं और मामला एक इन्फ्लुएंसर का है तो चर्चा ज़रूरी है। तमन्ना, लगातार इस तरीके की चीज़ें जो हैं खुल करके सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से अब ज्योति मल्होत्रा जो ये जोत जलाती हुई दिख रही हैं, क्या होगा अब आगे? नहीं, आस्था जी जोत जला नहीं रही है, वो जोत बुझा रही है। और एक कहावत है ना कि घर का वेदी लंका ढाए, वो बिल्कुल एकदम सटीक बैठ रही है उस पे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योति मल्होत्रा ने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। और आप एक भारत के नागरिक होकर अगर आप, ये तो वही अलग है ना, अपनी गलत नहीं, गद्दारी है ये, सीधे तौर पर गद्दारी है कि अपन जहाँ खाए, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। और अगर मैं उनकी डेटा की बात करूँ तो 2023 में जब वो पाकिस्तान गई थी एक इवेंट अटेंड करने के लिए, तो वहाँ पर वो एक मामूली इवेंट नहीं था। वहाँ पर जो पाकिस्तान आर्मी है, वहाँ उसके बहुत सारे लोग मौजूद थे। वो बड़े बड़े कमांडर ऑफिसर से मिली हैं, उनसे मिलने का क्या तुक बैठता? आप एक ब्लॉगर हैं और अपने व्लॉग्स में वो पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं। अगर हाल फिलहाल में अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूँ, वो इंस्टाग्राम पर लाइव आती है, लाइव आकर उस ऑपरेशन पर हंसती हुई नजर आती है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, जिस पर उनके यूजर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि आप भारत की नागरिक होकर पाकिस्तानियों का समर्थन कर रही हैं या इतनी चीज़ें कर रही हैं। हो सकता है कि उनको अपना पुराना कुछ याद आ गया हो, क्योंकि वो खुद, उनका जो परिवार है, जब पाकिस्तान और भारत अलग हुआ था तो वो पाकिस्तान से भारत आ गई थी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए जो उनका प्रेम है वो एकदम से जागरूक हो गया। लेकिन जिस देश में रहकर आप करते हैं, क्यों नहीं जागरूक होता है जब पहलगाम में इस तरीके से सरेआम 26 लोगों को मार दिया जाता है, 26/11 जैसी घटना हो जाती है, ये प्रेम तब क्यों नहीं उजागर होता है? आस्था में जी, वो लाइव आकर इंस्टाग्राम पर लाइव आकर उन घटनाओं पर हंस रही थी। आप खुद सोचिए कि जहां इस वक्त पूरा देश उन मुद्दों को लेकर भुला नहीं पा रहा है, वो उन मुद्दों पर हंसती हुई नजर आ रही थी। इंस्टाग्राम से तो उनका अकाउंट खैर ब्लॉक कर दिया गया है। यूट्यूब पर उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो यूट्यूब चैनल है, वो अभी भी है। मुझे ऐसा लगता है उनका यूट्यूब चैनल भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का ना तो हमारे देश में कोई जगह होनी चाहिए ना यूट्यूब पर। सिर्फ ज्योति मल्होत्रा नहीं, तमाम 6-7 और ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनकी लिस्ट निकाली है भारत सरकार ने, जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। मुझे शुरुआती तौर पर ये बोला गया था कि ये पाकिस्तान जाती हैं, इन्हें लव जिहाद के मामले में ट्रैप कर लिया जाता है और उसके बाद ये इस तरीके की चीज़ें करती हुई नजर आ जाती हैं। आपको लव जिहाद के मामले में अगर ट्रैप भी किया जा रहा है तो आपको क्या इस बात की इजाज़त है कि आप भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान में दें? बिल्कुल
ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप जो भी लव जिहाद का वो एंगल देखिए, बहाने बनाने के लिए 100 निकल कर आएंगे कि लव जिहाद करा, मेरा माइंड मैनिपुलेट करा। जब आप भारत लौटी तो आपको एक बार शायद यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो शायद इसीलिए बनाई गई है भारत सरकार ने कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं या अगर आप दूसरे देश गई हैं और वहाँ जाकर आपको इस तरीके की चीज़ें आपके साथ की जा रही है तो आप उनके सामने उस चीज़ को कन्फेस कर सकती हैं कि मैं वहाँ गई, ये सारी चीज़ें हुई। इट मीन्स आपने अपनी मर्जी से वो चीज़ें करी, आपने अपनी मर्जी से यहाँ की जो रिपोर्ट थी, जो यहाँ के जो भी चीज़ें थी वो पाकिस्तान पहुँचाई। बिल्कुल, मर्जी सबसे ज़्यादा जो है गंभीर रूप लेती हुई नजर आ रही है। कशिश, लगातार आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, तमाम इन्फ्लुएंसर से आप कांटेक्ट में रहती हैं। देखिए, एक दुनिया होती है सोशल मीडिया की, एक दुनिया होती है, एक दोहरा चरित्र होता है जो अब ज्योति मल्होत्रा का उजागर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस जगह पर यह है कि जहां दुनिया के सामने वो पाकिस्तान पर प्यार उमेड़ रही थी कि कितने अच्छा है पाकिस्तान, देखिए यहाँ क्या चाय उठाइए, यहाँ की चाय ऐसी मिलती है, वो तमाम चीज़ें, आखिर क्या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे आपने बोला, आस्था ने, तमन्ना ने बोला घर का बेदी लंका ढाए, तो रामायण में जो घर का बेदी था उसने अच्छे काम के लिए जो है अपने घर के अंदर सब कुछ करा ताकि जो है क्योंकि वहाँ पे सीता जी का मामला था। यहाँ पे जो घर का बेदी लंका ढाया है ना, वो उसका घर, अब बोल नहीं सकते कि भारत उसका घर है, क्योंकि अगर वो भारत के खिलाफ कोई चीज़ प्लानिंग प्लॉटिंग करता है तो उसको हम कभी नहीं बोलेंगे कि भारत उसका घर है। उसका घर पाकिस्तान था, जैसे हमने पढ़ा कि मतलब वो उसका बैकग्राउंड जो है पाकिस्तान से था, उनकी फैमिली पाकिस्तान में रहती थी, बंटवारे के टाइम पे सब भारत में शिफ्ट हो गए। अब जैसे कि हमें ये पता चल रहा है कि वो खुफिया एजेंसी से मिली हुई थी पाकिस्तान के, वहाँ पे सारी डिटेल्स भेजती थी भारत की, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत था। और ये सब चीज़ें गाइडलाइंस, जैसे आस्था ने बोला कि मतलब गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता आजकल कोई भी यूट्यूबर जो है, कोई भी इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत आसानी से बन सकते हैं। अब कोई इन्फ्लुएंसर बनता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, अब उनसे कितने लोग इन्फ्लुएंस हुए होंगे। सबसे हैरानी की बात यह है कि हम जहां ये चर्चा कर रहे थे कि अपने पाकिस्तानी फॉलोवर्स को बनाने के लिए कि भारतीय में कितने ऐसे अभिनेता हैं, कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस घटना पर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उस बीच में हम जहां इस बात की चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसी में से एक इन्फ्लुएंसर ऐसा निकलता है जो भारत के साथ गद्दारी कर रहा है। वही ये इन्फ्लुएंसर्स को मतलब पहले जान पहचान करनी चाहिए, जो कि सोशल मीडिया जो रन करते हैं उनको देखना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है और ये किस टाइप के कंटेंट बनाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कंटेंट बनाना। अब कोई भी आसानी से पाकिस्तान नहीं जा सकता, हम तो नहीं जा सकते, भले ही हम इन्फ्लुएंसर हो, चाहे मीडिया लाइन से हो, किसी भी 3 बार पाकिस्तान जाके कोई नहीं आ सकता। और वो पाकिस्तान जा रही हैं, वहाँ के व्लॉग शेयर कर रही है, भारत की बुराई कर रही है, तो वहीं पे जो है ना, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को वहीं पे एक्शन ले लेना चाहिए था कि आखिर वो पाकिस्तान पहुँच कैसे रही है बार बार। क्योंकि हमने जैसे देखा यहाँ सीमा हैदर आके बसी हुई हैं, वो भी पाकिस्तानी है, और कहीं ना कहीं देखना एट द एंड उनका भी कनेक्शन कुछ यही निकलेगा। लगता है कि सीमा हैदर का भी कनेक्शन जो है कुछ ना कुछ पाकिस्तानियों का। आप ये बिल्कुल, आप एक बात बताइए मुझसे कि पाकिस्तान से कोई बंदा यहाँ आया और इतनी अच्छी हिंदी बोल रहा है और इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, सचिन जो उनके पति हैं वो तो अच्छे से इतनी तरीके से बोल नहीं पाते कैमरा पर। वो हमारे ग्रंथों के बारे में भी जानती है, वो नवरात्रे का व्रत रखती है, वो दशहरा मनाती है, वो दिवाली मनाती है। इतना नॉलेज अगर हमें देखा जाए तो हमारे उसमें भी बहुत लोगों को अभी नहीं है, लेकिन सीमा हैदर जो एक पाकिस्तानी है उनको इतनी नॉलेज, ये पता है कब होता है, जब आप एकदम रट्टू तोता बन के आते हैं। तो वो पाकिस्तान से पूरी ट्रेनिंग के साथ आई है, और एट द एंड वो भी जो जैसे आज ज्योति मल्होत्रा हमारे देश की होके पाकिस्तान की इतनी तारीफ कर रही है, तो आज जेल के अंदर है ना, तो ऐसे सीमा हैदर भी जल्दी जाने वाली है। गुलशन, आप कैसे देख रहे हो सारी चीज़ें? लगातार आप इस खबर पर भी नज़र बनाए हुए थे, हम चर्चा भी कर रहे थे कि आखिर कितना आसान हो गया है कि आज के समय मतलब देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम कहीं विलुप्त होता जा रहा है। जी बिल्कुल, राष्ट्र प्रेम जो है वो एक ऐसे लोगों की वजह से ना मजाक बन के रह जाता है। अभी इन्होंने सीमा हैदर की बात उठाई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी किसी प्लानिंग से आई है। एट द एंड हमें बिल्कुल पता लगेगा, और अब उसका बेबी हुआ है, क्या पता उसकी माइंड में कुछ ऐसा थॉट चल रहा हो कि मुझे परमानेंटली भारत में ही मेरा बसेरा हो जाए, या फिर क्या वही कुछ एक स्टंट हो सकता है कि उसका बेबी हुआ है ना।
और रही ज्योति मल्होत्रा की बात, जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो ज्योति मल्होत्रा जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका इन्फ्लुएंसर्स बनना फिर कोई मायने नहीं रखता अगर वो इस तरह की चीज़ भारत में रहकर स्प्रेड कर रहे हैं, है ना। अगर आपको इतना ही प्यार है पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान के रहने वाले हो, है ना, बंटवारे के बाद आप यहाँ पर आ गए, अगर जो भी बात है तो भाई आप वहीं बस जाओ ना, यहाँ पर रहने का फ़ायदा ही है, परमानेंटली वहीं रहने लग जाओ। एक ड्रामेबाजी आपने देखी थी, जिन दर्शकों ने उनका वीडियो भी देखा होगा उस बात को समझ पा रहे होंगे कि जिस तरीके से अटारी बॉर्डर पर वो पाकिस्तान से जब भारत आती हैं तो धरती चूमती हैं और दिखाती ये है मेरा वतन, ये है मेरा इंडिया। यकीनन जिसको इतना अपने वतन से प्यार होगा वो पहलगाम आतंकी हमले का जब बदला भारत लेगा तो उस पर हंसेगा। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अगर सच्ची में अपने देश से प्रेम है ना, तो वो अपने देश के साथ ही मिलके चलेगा। जो हमला हुआ पहलगाम का, उसके बाद से उनकी जो भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सच्ची में भारत में सिखाया क्या जाता है, हम भारत में इतने सारे लोग हैं, 130 करोड़ जो लोग हैं, आबादी वाला देश है, यहाँ पे यही सिखाया जाता है जो 26 लोग वहाँ पे मरे हैं ना, वो हमारी फैमिली है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक परिवार की तरह यहाँ पे रहते हैं, तो हम हंस तो नहीं सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वहीं पे एक्शन ले लिया जाना चाहिए कि वो हंसी क्यों। और सबसे बड़ी बात आस्था ये है कि हमारी सरकार को आतंकवादियों से निपटने से पहले देशद्रोहियों से निपटना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, ये तो सिर्फ एक निकल कर आ रहा है, एक से कितने होंगे। एक मामूली पैसों के लिए जो देश को बेकाए, जो देश के खिलाफ चले गए, मेरे को समझ नहीं आता कि उन्होंने इस देश में रहकर क्या सीखा है और क्या पाया है। निश्चित तौर पर भाई सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए तो यही है कि गैरों से तो हम एक बार लड़ भी लेंगे, जीत लेंगे, अपने गद्दारों से कैसे लड़ेंगे। और जैसे यहाँ पे अभी उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है, उनका यूट्यूब भी बैन होना चाहिए, उनकी यहाँ से जो है ना नागरिकता हट जानी चाहिए भारत से, और प्लस उनको जो है अच्छी खासी सज़ा मिलनी चाहिए। सजा में क्या मांग हो सकती है, क्या चाहते हैं? चाहिए ज्योति मल्होत्रा को सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल उसे सजा मिलनी चाहिए। उसका इंस्टाग्राम, उसको जो भी हक दिए गए ना, भारत ने उसको इतना प्रेम किया, उसको इतनी छूट दी कि वो अपने वर्ड्स लोगों तक पहुंचा सके, बड़ी बड़ी चीजें में होती तो पहुंचा पाती नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती थी वो ये सब चीजें। जो ये कर रही है ना, बहुत गलत यूज कर रही है इन सारी फ्रीडम्स का, तो उसको सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। अच्छा देखिए, हैरानी होती है ना कि हम जब क्रिकेटर को देखते हैं, अफरीदी नाम है शायद उनका, शाहिद अफरीदी हैं, वो लगातार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, मतलब कि भारत के खिलाफ बोलते हैं। हालांकि उनको लेकर के भारत से भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन सब के बाद भी वो रैली निकालते हैं। एक प्रेम हमने वहाँ पर अपनी, मतलब हमें भी पता कि पाकिस्तान कितना गलत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपने वतन को लेकर के जो प्रेम देखने को मिल रहा है, गलत पे भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे देश में जो गद्दार, दीदी की बात नहीं है, वहाँ पे जितनी एक्ट्रेस भी है, हानिया आमिर को देख लीजिए या फिर माहिरा खान को देख लीजिए, सब ने अपने, मतलब उनको पता है कि उनका जो देश है, उन्होंने गद्दारी करी है, उन्होंने जो है लोगों को मारा है, बट उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मतलब वो गलत है। यहाँ पे भारत को ही वो कायर वगैरह कह रहे थे, तो अपने देश के लिए वो खड़े हुए, और आप अपने देश में रह के ही अपने देश के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हो। राष्ट्रीय हित की जहाँ बात आती है ना, तो उसे अपने देश को ठुकरा कर दूसरे देश के बारे में बढ़ाइयाँ करना, मतलब दोनों, मतलब या तो बेड़ियाँ इस पे, मतलब दो नाव की सवारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नाव से मुझे एक कविता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक वो याद आ रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कुश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो यहाँ तो हम लोग गैरों से तो क्या ही उम्मीद करेंगे, अपनों नहीं, ऐसी दगाबाजी नहीं, इसे कहेंगे गद्दारी। आप अपने देश में रहकर अपने देशवासियों के नहीं हो सके, उन लोगों के नहीं हो सकते, उन 26 लोगों के मौत पर आप हंस रहे हैं, आपको शर्म नहीं है। आप अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का यही काम होता है कि देश में इतना बड़ा मुद्दा हो गया और आप हंस रहे हैं। उनके जो व्यूअर्स थे आस्था, उन्होंने भी इस चीज़ पर आपत्ति जताई थी कि हमारे देश में जहाँ एक तरफ चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे कोई भी तमाम लोग हो, वो सब एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं, लेकिन वो हंस रही हैं उन चीज़ों पर। तो यही साफ उनका मुखौटा दिख रहा है। सबसे बड़ी बात वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि टेररिस्ट को हमें समझना चाहिए है, टेररिस्ट की मांग क्या। और उसके साथ मैं कह रही हूँ, जितने भी टूरिस्ट जा रहे हैं कश्मीर, बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर के जाएं, अपनी सेफ्टी, मतलब हम अपने ही देश में बांटेगी अब जैकेट, आप खुद को हाँ। जैकेट खुद को अब खुद वही उनको फेवर करने वाली या उनके फेवर की चीजें बोलने वाली वो होती कौन है। हम उनसे सवाल करते हैं कि क्या है ये सब, क्या कर ज्योति मल्होत्रा को ये बोलना चाहिए था कि जो जिन्होंने हमला करा उनको हम मारेंगे या फिर पाकिस्तान खत्म होगा, ये सब बोलना चाहिए था। उसके फॉलोवर्स बढ़ते और सब्सक्रिप्शन बढ़ता, हम उसको खुद इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं हमारे चैनल में। इतनी अपॉर्चुनिटी हम दे सकते थे अगर वो ऐसा करती थी, लेकिन ये बिल्कुल, जहाँ राजनीतिक दल एक साथ खड़े होकर
पूरे डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में यूरोप विजिट कर रहे हैं डेलीगेशन के लिए, वहाँ पर हमारे देश के इन्फ्लुएंसर्स जो यहाँ पर रहकर व्लॉगिंग कर कर पैसा कमा रहे हैं और वो खुद इस तरीके की टुच्ची हरकत कर रहे हैं। यहीं का खा रहे हैं, यहीं का पी रहे हैं और इसी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि देश हमारी सरहद की ज़मीन इतनी कमज़ोर नहीं है कि हर एक गद्दार को यूं ही आसानी से छोड़ दिया जाए। अगर आपने देश के साथ गद्दारी की है तो आपको इसका अंजाम भी भुगतना होगा। आपको क्या लगता है ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ क्या कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ आस्था तिवारी।